बच्चों, आप सबको छठी कक्षा में स्वागत है। आप सब ठीक है ना? अच्छा, तो ज़रा बताइए, हमने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा था? हाँ, हमने एक बाल गीत पढ़ी थी जिसका नाम है बादलदानी। फिर एक चित्र कहानी पढ़ी थी, उसका नाम है बारिश कैसे मिली। हाँ, तो ये दोनों पाठ किससे संबंधित है, क्या बता सकते हैं? हाँ, ये बारिश या पानी से संबंधित है ना? तो आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जगमग तारा। ये हमारे दूसरे इकाई की पहला पाठ है, ठीक है? तो ये है हमारे नए पाठ का नाम जगमग तारा। उससे पहले ये देखिए बच्चों, यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं, है ना? तो यहाँ इस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं? कुछ बच्चे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, है ना? तो बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ बच्चे आपस में हाथों में हाथ मिलाकर भारत का मानचित्र बनकर खड़े हैं। मानचित्र क्या है? मानचित्र, मानचित्र माने मैप, ठीक है? तो यहाँ बच्चे हाथों में हाथ मिलाकर हमारे भारत का मानचित्र बनकर खड़े हैं, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, ये हमारे देश भारत के भविष्य के नागरिक, ये भविष्य के नागरिक कौन है? हमारे बच्चे, है ना? तो हमारे देश भारत के भविष्य के नागरिक बच्चों के हाथ में हमारा देश भारत सुरक्षित है। यही है इस चित्र का मतलब। ये चित्र हमें यही बताता है कि हमारे भविष्य के नागरिक बच्चों के हाथों में हमारा देश सुरक्षित है। अभी देखिए, इसके नीचे आप एक और चित्र देख रहे हैं, है ना? कुछ लोग कहीं जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कौन है? कौन जा रहे हैं? हाँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, है ना? तो ये डंडी मार्च का चित्र है बच्चों। डंडी मार्च के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना? तो देखिए, डंडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया एक आंदोलन था या एक सत्याग्रह था, ठीक है? अभी देखिए, इसके नीचे आप एक प्रश्न को देख सकते हैं। हमारे देश की खूबियां क्या क्या है? माने हमारे देश की विशेषताएं क्या क्या है? तो चलिए हम विशेषताओं के बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये चित्र हमारे भारत का मानचित्र है। मैंने पहले आपको बताया कि मानचित्र का अर्थ मैप है ना? तो देखिए, हमारे भारत में कितने राज्य है? कुल मिला के हमारे भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है? तो यहाँ की इन सारे राज्यों की भाषाएं, यहाँ के वेशभूषा, यहाँ के खान पान, रहन सहन, त्योहार, कला रूप सब भिन्न भिन्न है, लेकिन फिर भी हम सब एक है। अब ये देखिए बच्चों, हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखिए, अनेकता में एकता, यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। अनेकता में एकता माने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है? यहाँ उसके नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई है ना? ये पंक्तियाँ हमारे एक देशभक्ति गीत है, हिंद देश के निवासी, उस गीत से ली गई 2 पंक्तियाँ हैं, ठीक है? देखिए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है।
इसका अर्थ है हिंद देश। हिंद देश माने भारत, भारत देश। हिंद देश के निवासी, निवासी माने निवास करने वाले, रहने वाले। ठीक है, तो भारत में रहने वाले लोग सभी जन माने सारे जन, सारे लोग एक है। हम सब एक है। भारत देश में रहने वाले सारे लोग, सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। चाहे हमारे रंग, हमारे रूप, हमारी वेशभूषा, हमारी भाषाएं जो भी हो, अलग अलग हो, लेकिन हम सब एक है। ठीक है, अभी देखिए, चलो हम भारत की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, है ना। भारत के विभिन्न राज्यों के वेशभूषाओं का चित्र है यह। देखिए, पहला वाला केरल का है, दूसरा तमिलनाडु, अगला राजस्थान, ये हरियाणा, ये पंजाब, वो वाला उड़ीसा का, और भी है, ये मिज़ोरम का है, ये महाराष्ट्र का है, वो मध्य प्रदेश, ये त्रिपुरा का है, ये हिमाचल प्रदेश का है, और ये अरुणाचल प्रदेश का है। देखिए कितने भिन्न भिन्न हैं, है ना। सब लोग वेशभूषाएं विभिन्न ढंग से पहने हुए हैं। अभी ये देखिए, यहाँ हमारे भारत देश के विभिन्न कला रूपों का चित्र दिया गया है। पहला वाला कथकली है, ये केरल का है, ये भांगड़ा है पंजाब का, वो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, ये भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, ये बिहू है आसाम का, वो ओडिसी है उड़ीसा का। फिर ये देखिए, ये लावनी है, ये महाराष्ट्र की है, ये मोहिनीअट्टम फिर से केरल का, वो छत्तीसगढ़ का है, ये घूमर है, ठीक है, राजस्थान का, ये कथक है उत्तर प्रदेश का, और वो मणिपुरी है मणिपुर का। तो ये विभिन्न प्रकार के कला रूप है हमारे भारत के। अभी अगला आप सबको बहुत पसंदीदा है, ये है हमारे खान पान। हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। ये भी देखिए हर एक राज्य का अपना अपना खाना है। देखिए पहला वाला केरल का है, ये अपम है, ये ढोकला है गुजरात का, वो बिसी बेलेबात है कर्नाटका का, ये पुट्टकड़ला हमारा केरल का, ये पोंगल है तमिलनाडु का, वो पुलिहारा है आंध्र प्रदेश का। डोसा तो आप सबको पता है ना। ये बिरयानी, वो मोमोज है आसाम का, ये है मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये पंजाब का खाना है। इडली सांभर तो आपको पता ही है, और वो पोहा है। ठीक है, तो ये सब हमारे भारत के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ है। ठीक है, अभी हम एक गीत सुनने जा रहे हैं। तो ये मैंने पहले आपसे बताया था कि हमारी एक देशभक्ति गीत है, हिंद देश के निवासी, है ना। तो वही गीत है ये, हम जरा सुनते हैं। हिंदी गीत। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं।
के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो कैसा था हमारा देशभक्ति गीत बच्चों? चलिए हम हमारे पाठ को देखते हैं। हमारे पाठ का नाम था जगमग तारा, है ना? तो ये एक बाल कविता है, तो चलिए देखते हैं। देश हमारा चमके जैसे जगमग तारा। देश हमारा सत्य अहिंसा का रखवारा। देश हमारा बलिदानों ने उसे संवारा। तो देखिए, देश हमारा, हमारा देश कौन सा है? भारत, है ना? देश हमारा देश भारत। चमके जैसे जगमग तारा। हमारा देश भारत जो है वो एक तारे के समान जगमगा रहा है। जगमगाना मीन्स टू शाइन। हमारा देश भारत तारे के समान जगमगा रहा है या चमक रहा है। पूरे संसार में हमारा देश भारत तारे के समान जगमगा रहा है। देखिए, देश हमारा सत्य अहिंसा का रखवारा। यहाँ बताया गया है कि हमारा देश भारत सत्य अहिंसा का रखवारा है। सत्य माने ट्रूथ, अहिंसा माने नॉन वायलेंस, ठीक है? रखवारा माने प्रोटेक्टर। तो यहाँ बताया गया है कि हमारा देश भारत सत्य और अहिंसा का रखवारा है। मीन्स अ कंट्री इंडिया इज अ प्रोटेक्टर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। आपको पता है कि हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के लिए लड़ा था, है ना? हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग स्वीकार किया था, है ना? तो वही यह बताया गया है कि हमारा देश भारत भी सत्य और अहिंसा का रखवारा है। हमेशा सत्य और अहिंसा के
मार्ग स्वीकार करने वाले हैं हमारे भारत के लोग। फिर देश हमारा बलिदानों ने उसे संवारा। फिर क्या बताया गया है? हमारे देश भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया, अपनी जान को त्याग दिया। बलिदान माने सैक्रिफाइस, और संवारा, उसे संवारा, संवारा माने टू डेकोरेट। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि हमारा देश भारत जो है, वहाँ के लोगों ने उसे यानी भारत को बलिदानों से संवारा है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान को बलिदान दिया है अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए। तो ये सारे बलिदान भारत के लिए क्या है? भारत को बलिदान से संवारा गया है। ठीक है, अभी देखिए अगली पंक्तियां देखिए। देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा। देश हमारा सागर ने जिसका पांव पसारा। देश हमारा सत्य की जय संदेश हमारा। देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा। देखिए ये पंक्तियां देखिए बच्चों। देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा। हमारा देश भारत हमें अपनी प्राणों से भी प्यारा है, हमें अपनी जान से भी प्यारा है। हम अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम हमारे प्राणों को देने के लिए तैयार है। वही यहाँ बताया गया है। हमारा देश भारत हमें अपनी जान से भी प्यारा है। देश हमारा सागर ने जिसका पांव पसारा। देखिए बच्चों, सागर का अर्थ क्या है यहाँ? सागर माने ओशियन। ठीक है, तो सागर ने जिसका पांव पसारा माने यहाँ यही बताया गया है कि हमारे भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है बताइए? हिंद महासागर है ना। तो यहाँ बताया गया है कि हमारे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर फैला पड़ा है। हिंद महासागर हमें पहरा दे रहे हैं। ठीक है, हमारे देश भारत के दक्षिण में हिंद महासागर फैला पड़ा है। देखिए, देश हमारा सत्य की जय संदेश हमारा। अभी यहाँ भारत के संदेश के बारे में बताया गया है। हमारे भारत की एक संदेश है, क्या आपको पता है? सत्यमेव जयते, पता है ना? हाँ, तो यही हमारे देश का संदेश है। सत्य की हमेशा जय हो। सत्य के लिए ही यहाँ के लोग काम करते हैं। ठीक है, हमारे देश भारत का संदेश ही यह है, भारत की जय हो, सत्य की जय हो। देश हमारा हमें है अपनी जान से प्यारा। तो यहाँ इस कविता में यही बताया गया है कि हमारा देश भारत हमें बहुत प्यारा है। हम हमारे देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम हमारे देश के लिए हमारा जीवन त्याग करने के लिए तैयार है। हम सत्य और अहिंसा के लिए ही काम करेंगे। यही हमारा मार्ग है और हमारा यही संदेश है कि सत्य की हमेशा जय हो। अभी देखिए बच्चों, यहाँ नीचे एक प्रश्न दिया गया है, तुकांत शब्दों का चयन करें। हमने पिछली पार्ट में बादलदानी कविता में हमने पढ़ा था कि तुकांत शब्द क्या है ना। तो यहाँ भी इस कविता में भी हमें तुकांत शब्द मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं तुकांत शब्द कौन कौन से हैं। देखिए पहली दो पंक्तियों में तुकांत शब्द क्या क्या है? अंत में आने वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं, जिसका ध्वनि एक हो। ठीक है, देखिए हमारा तारा, फिर हमारा रखवारा, फिर हमारा संवारा। ठीक है,
यहाँ देखिए, हमारा प्यारा, हमारा पसारा, हमारा हमारा, वो तुकान शब्द नहीं है, सिर्फ यहाँ तक ही हमें तुकान शब्द मिलेंगे। तो ये थी हमारी बाल कविता जगमग तारा। अच्छा बच्चों, हमारी ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।